टू किड्स ग्रो। आज की वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों को लिखना कैसे स्टार्ट करवाएं उसके लिए बहुत वरीड रहते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो न्यू पेरेंट्स जो अपने बच्चों की स्टडी स्टार्ट करवाने वाले हैं उनकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस वीडियो में है, तो वीडियो को जरूर देखिए एंड तक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि बच्चों को स्टार्टिंग से लिखना कैसे स्टार्ट करवाना है और कब से स्टार्ट करवाना है। जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता जाता है उसकी एक्टिविटीज चेंज होती रहती है। उसकी एक्टिविटीज आपको ये ध्यान रखना होता है कि उसको क्या क्या एक्टिविटी करवानी है इसके आगे। तो इसके लिए अब बच्चा ऐसा तो है नहीं, बोल नहीं सकता, वो कुछ आपको खुद से ही अपने स्मार्ट तरीके से बच्चों को क्या क्या करवाना है, कैसे सिखाना है, ये आपको खुद ही सोचना है। तो अब जब बच्चा ग्रो करने लग गया है तो उसकी स्टडी की समस्याएं शुरू हो चुकी है, यानी कि आपको ये सोचना है हम उसको कैसे स्टडी करवाएं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बच्चों को स्टार्ट कब से करवाएं। हम न्यू मॉम्स सोचती हैं कि बच्चों को अब कैसे स्टार्ट करवाएं, वो लिखना कैसे सीख पाएगा, वो कर पाएगा भी या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमारे मन में चलती रहती है। तो उसके लिए ये है कि आपको जब भी देखना है कि बच्चा 1.5-2 साल का हो चुका है तो उसकी पकड़ जो है मजबूत होने लग जाती है, उसकी जो ग्रिप बनती है वो मजबूत होने लग जाती है। पकड़ है आपकी उंगली पकड़ता होगा, लेकिन क्या था वो लिख सकता है? नहीं लिख सकता। लेकिन जब बच्चा 1.5-2 साल का हो जाता है तो बच्चे की ग्रिप मजबूत हो जाती है और वो पेंसिल या पेन पकड़ सकता है। आप स्टार्टिंग में ये सोचे कि बच्चे को कोई थोड़ी सी मोटी चीज़ दे या फिर चौक जैसी कोई चीज़ दे जिससे उसको आसानी हो पकड़ने में। आप शुरू में ही उसको पेंसिल या पेन पकड़ाएंगे तो उसको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो स्टार्टिंग में बच्चों को आप चौक और स्लेट यूज़ करवा सकते हैं उनको स्टार्ट करने के लिए। तो फिर इसके बाद क्या होता है, आप चौक से बच्चों को जब लिखने के लिए देंगे तो फिर ये नहीं कि स्टार्टिंग में ही आपको उसको ए या 1-2 बनाकर दे देना है कि भाई इस पे अब लिखो। ऐसा कुछ नहीं करना, उस पर कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करना। स्टार्टिंग में बच्चा बिल्कुल नॉर्मल खेलने के वे में आपको उसको सिखाना है। उसको स्लेट और चौक आपको पकड़ा देना है और जैसा जैसा वो करता है आप उसको छोड़ दें, उसको देखें कि वो क्या करता है। वो देखेंगे कि आप उसमें कुछ भी उस पर चलाने लग जाएगा, वो कुछ भी करेगा, वो उसको करने दे आप फ्री तरीके से। उसको अगर उसको इस चीज़ में एंजॉय होगा तो फिर वो ज़रूर इस चीज़ को आगे भी करने की कोशिश करेगा। अगर आप उस पर प्रेशर क्रिएट करेंगे, उसको अभी से सिखाने की कोशिश करेंगे तो वो आगे नहीं करना चाहेगा। तो इस चीज़ का आप अच्छे से ख्याल रखें कि उस पर कोई प्रेशर क्रिएट ना हो। आपको उसको खेलने के वे में सिखाना है और अच्छे से उसके साथ एंजॉय भी करना है। कभी कभी आप भी यूज़ कर सकते हैं, आप भी चौक लेकर उसके साथ इस तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। जैसा जैसा वो करेगा वैसे वैसे आप भी कीजिए, बच्चा बहुत अच्छे से एंजॉय करेगा और सीखेगा भी। इसके बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। अब आप लोग कुछ सोचेंगे कि अगर हम शुरू से ही उनको चौक पकड़ाएंगे तो चौक से बच्चों के हाथ फट जाएंगे, छोटा बच्चा है उसके हाथ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, मार्केट में डस्टलेस चौक भी अवेलेबल है। आप बच्चों छोटे छोटे बच्चों के लिए वो ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। मैं जैसे रिश के लिए डॉम्स के डस्टलेस चौक यूज़ करती थी तो इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। वो बहुत स्मूथ होता है और बहुत अच्छा वर्क करता है, तो आप वो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे आप पेंसिल और कॉपी पे भी काम करवा सकते हैं बच्चों को। उनको दे सकते हैं यूज़ करने के लिए कि वो उस पर लिखे कुछ भी। लेकिन ये होता है स्लेट और चौक का ये फ़ायदा होता है, पेंसिल और कॉपी आप कितनी उसको दे सकते हैं, वो एक जगह लिखेगा, उसको इरेज करने में दिक्कत होगी। और चौक और स्लेट के साथ ये चीज़ होती है कि वो चौक से जब लिख देता है उसके पास आप एक डस्टर या कोई कपड़ा रख देते हैं तो वो उससे जब इरेज करता है तो उसको ना बड़ा अच्छा लगता है, छोटे बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने ये लिखा, ये कैसे इसमें से गायब हो गया। तो इस तरीके की चीज़ें बच्चों के साथ होती है, नई नई चीज़ें देखने को मिलता है तो उसको बहुत मज़ा आता है करने में और वो सीखने की भी कोशिश करता है। इसके बाद भी वो चाहेगा आपके पास, दोबारा डिमांड करेगा कि आप मुझे फिर से दो, मुझे ये करना है। तो इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे आप बच्चों को पेंसिल और कॉपी भी दे सकते हैं, उस पर ट्राई करवा सकते हैं। उसके बाद जब बच्चा इस तरीके से लिखते लिखते अपनी ग्रिप मजबूत कर लेता है उसके बाद आप बच्चों को सिखाना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको स्टार्टिंग में ही ए फॉर एप्पल या फिर अ से अनार या फिर 1-2 स्टार्ट नहीं कर देना है, क्योंकि बच्चे की समस्या अभी ये बिल्कुल बाहर है। उसको अभी आपको सिर्फ लिखने, जो उसकी लिखने की जो पावर है उसको आपको मजबूत करना है बस पहले स्टार्टिंग में। तो इसलिए आपको स्टार्टिंग में जो लिखना है वो मैं आज को आपको दिखाऊँ। तो स्टार्टिंग में बच्चों को आपको पैटर्न टाइप में स्टार्ट करना है कि आपको बच्चों को पैटर्न बना बना कर देने हैं जिस पर बच्चों को उसके ऊपर लिखने के लिए बोलना होगा। तो इस तरीके से बच्चा सीखना स्टार्ट करता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि बच्चों को स्टार्टिंग में ही छोटी लाइनिंग वाली कॉपी नहीं देनी है। आपको उनको प्लेन पेज या फिर जो बड़े बड़े बॉक्स वाली कॉपी आती है आपको वो बच्चों को देनी है। जिससे क्या होता है, बच्चा स्टार्टिंग में बड़ा बड़ा, क्योंकि वो बड़ा बड़ा ही लिख सकता है स्टार्टिंग में ही, वो बहुत छोटा नहीं लिख सकता, वो राइटिंग नहीं बना सकता। तो आपको स्टार्टिंग में उनको जो पैटर्न भी देने हैं वो बड़े बड़े देने हैं जिससे बच्चों को आसानी हो लिखने में। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से पैटर्न हैं जो बच्चों को आप स्टार्टिंग में सिखाएंगे। तो इस तरह से आपको पैटर्न यूज़ करने हैं बच्चों के साथ स्टार्टिंग में लिखने के लिए। ये देखिए, आप कर्व या स्ट्रेट लाइन
इस तरह से आपको बना देना है। उसके बाद ये इसलिए बच्चों को लाइनिंग, जब बच्चा लिखना स्टार्ट करेगा तो उसकी ज़्यादातर जब 1 लिखेगा तो उसको स्ट्रेट लाइन ही यूज़ करनी होती है। तो इस तरीके से आप अगर ये सारे पैटर्न उसको स्टार्टिंग में ही यूज़ करवा देंगे तो जब बच्चा वो स्टार्ट करेगा लिखना अ से अनार या 1 2 या फिर ABCD, तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सारे पैटर्न आप यूज़ कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है, आप इसको अच्छे से और ज़्यादा लिख कर प्रैक्टिस करवाइए। एक लाइन में जो है उसको पूरे पेज पे आप वर्क दीजिए और बच्चे को अच्छे से प्रैक्टिस करवाइए। आप देख सकते हैं कि इन पैटर्न के बाद मैंने 1 2 और अ से अनार दिया है। अब आप देखिए जब ये वाला पैटर्न बच्चा सीख जाएगा, यानी कि इस वाले पैटर्न से जब ये वाला पैटर्न आ जाएगा तो इसी से ही बच्चा अ से अनार सीखेगा और ये स्ट्रेट लाइन का यूज़ इसमें किया जाएगा। तो इस तरीके से पहले पैटर्न सिखाइए, फिर उसके बाद बच्चों को ABCD 1 2 सिखाइए। तो बच्चे को आसानी होगी लिखने में और प्रेशर भी उस पे नहीं पड़ेगा। और बच्चे को हमेशा खेलने के वे से उसको एंजॉय करते हुए सिखाइए। छोटा सा बच्चा है, अगर शुरू में ही आप उसको कुछ बनाने की कोशिश करने लग जाएंगे तो फिर बच्चा कभी नहीं सीख पाएगा और उसकी कोशिश वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो ये पैटर्न आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पैटर्न आप ज़रूर यूज़ कीजिए बच्चों के साथ। तो ज़रूर बताइए आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।